गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी का दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपके सामने लेकर आया हूँ। इन दोनों को बिना सीखे मॉडल ऑक्सिलरी कंप्लीट नहीं होता है, मॉडल ऑक्सिलरी का चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। तो ये दोनों आपको सीखना जरूरी है। ये क्या है? सेमी मॉडल्स है और ये क्या है? पास्ट मॉडल्स। मैं मॉडल ऑक्सिलरी अपने पिछले वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ, उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें तो क्लियर होता है। सबसे पहले आप सेमी मॉडल्स को जान लीजिए। आपको मैंने सारे मॉडल्स में 12 मॉडल्स के यूजेस में बताया था कि मॉडल्स का कोई सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। जैसे मान लीजिए कैन है या फिर विल है या फिर मान लीजिए शुड है, तो इनको हम लोग है ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाता है। लेकिन सेमी मॉडल थोड़ा फ्लेक्सिबल है। पहले आप इस वर्ड को मार्क कीजिए जरा। सेमी, सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। तो वैसे ये वर्ड जो है, ये तीन, वन, टू और थ्री, ये तीन जो है ना मॉडल्स जैसे वर्क तो करते हैं, बट ये पूरी तरह से मॉडल की तरह काम नहीं करते। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स, हाफ मॉडल्स। हाफ कैसे हुआ देखिए। हाफ, सबसे बड़ी बात हाफ इसी में है कि मॉडल्स जनरली, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जबकि यहाँ पे ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी है। बी, बी जो हमने आपको बी वर्ब पता है, बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर को बी वर्ब कहते हैं। अब ये देखिए बी वर्ब जो हमने रखा है, ये बी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने आई यूज किया, आई क्या तो एम यूज किया, अगर यहाँ ही होता तो इज भी लिख सकते थे। सिमिलरली मैं उसको पास्ट में भी लेकर जा सकता था कि आई वॉज यूज टू, पास्ट टेंस में भी जा सकता है, टेंस भी चेंज हो सकता है। ये बी की सुविधा से वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी मॉडल्स। अब बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे बी एबल टू, ये दूसरा है सेमी मॉडल। ये दूसरा सेमी मॉडल बी एबल टू, ये बी यूज टू, और एक हो गया आपका हैव टू। ये तीन सेमी मॉडल्स होते हैं। और सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है बता दिया। अब आप जान लीजिए कि इसको सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं। ये मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं। सेमी तो बता दिया, अब मॉडल्स में आ जाइए। यूज टू वुड की तरह काम करता है। वुड क्या है? पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। वुड कल्पना और सपोजिशन को इंडिकेट करता है। जैसे आई यूज टू लीव, अब देखिए वुड जो है और यूज टू, ये दोनों ही सिमिलर वर्क करते हैं। कैसे सिमिलर वर्क करते हैं? अगर हम सिंपली यूज टू को यूज कर दें, आई यूज टू लिव इन स्मॉल हाउस, मैं छोटे कमरे में रहा करता था। आप मेरे 4-5 स्ट्रक्चर सब सिंपल पास्ट में जाइएगा तो वहां पे यूज टू का इस्तेमाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप उसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा। तो यूज टू एक्चुअली पास्ट का इंडिकेट किया। ठीक वैसे ही वुड भी पास्ट इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए आई वॉन्टेड टू गो टू मूवी बट माई मदर वुड नॉट अलाउ, वो क्या हो गया? पास्ट को इंडिकेट कर रहा था। तो वैसे ही पास्ट हुआ यूज टू लिव, मैं रहा करता था। लेकिन ये मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। मॉडल वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में आता है। वो प्रेजेंट पास्ट से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो ये मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब है ये है सेमी मॉडल। आई एम यूज टू, याद रखिएगा, यूज टू है तो लीव है, V1 है, लेकिन एम लगा दिया, बी लगा दिया, आई एम यूज टू लिविंग, ING। ये देखिए इसको मार्क कीजिए, ये V4 यूज हो रहा है, यहाँ पे V4 यूज हो रहा है। ये हो गया क्या? ये इसको जीरेंड कहते हैं। मैं आपको वाइल टीचिंग यू नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरेंड डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आई एम यूज टू लिविंग इन अ स्मॉल हाउस, मतलब मैं यूज्ड टू हो चुका हूं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि मैं आई एम यूज टू, मतलब हो गया कि मैं हैबिचुअल हो चुका हूं। अब आइए बी एबल टू। बी एबल टू और कैन इक्विवेलेंट सेंस है, लेकिन बी एबल टू समय के साथ, सब्जेक्ट के साथ बदलता है। कैन एबिलिटी शो करता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। इसके ये पास्ट में नहीं जा सकता। पास्ट के लिए दूसरा मॉडल वर्ब होता है कुड। याद रखिएगा हमेशा, कुड कैन का पास्ट नहीं है, उसका अपनी यूजेज है। तो ये कैन हो गया, ये पास्ट में नहीं जा सकता। दूसरी बात है ये पास्ट में जा सकता है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा नहीं, इसमें ये बदल सकता है। दैट इज वाई सेमी मॉडल, और ये कैन के रूप में काम करता है। जैसे कि आई, द रूम इज डार्क, आई एम एबल टू सी, बट आई एम एबल टू सी। और आई कैन रीड इंग्लिश वेरी फास्ट, थोड़ा एक अंतर है। क्या है? हम किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी के सेंस में बी एबल टू या कैन नहीं लगा सकते। याद रखिएगा, बी एबल टू का इस्तेमाल हम लोग स्पेशल सिचुएशंस में लगाते हैं। स्पेशल सिचुएशंस और एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी होगा तब हम लोग यूज टू लगाएंगे, तब हम लोग एबल टू लगाएंगे। जैसे कि माई ब्रदर इज एबल टू राइड विथ हिज आइदर हैंड,
दोनों हाथ से लिख लेता है, ये अनकॉमन एबिलिटी है। बट माई ग्रैंडफादर कैन इजिली वॉक इवन व्हेन ही इज 60। तो कैन इजिली वॉक ये एक सिंपल एबिलिटी है, तो हम लोग कैन वहां यूज करेंगे। लेकिन कोई स्पेशल सिचुएशन या स्पेशल एबिलिटी होगा तभी हम लोग बी एबल टू यूज करेंगे। अब आ जाइए हैव टू और मस्ट। यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट। मस्ट का इक्विवेलेंट है। ये समय के साथ, टाइम के साथ, सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, दैट इज वाई सेमी मॉडल। अब एक चीज यहाँ पे मार्क करना है, देखिए आई मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे, आज मुझे प्रोजेक्ट अवश्य फिनिश करना है, और आई हैव टू, आज मुझे फिनिश करना पड़ेगा या आज मुझे करना करना है। इन दोनों सेंटेंसेस में देखिए हैव टू जो है ना वो स्ट्रॉन्गर कंपल्सन शो करता है, स्ट्रॉन्गर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जगह अगर हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो ठीक उल्टा हो जाएगा। यू मस्ट नॉट कंप्लेन, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, और यू डू नॉट हैव टू कंप्लेन मतलब आपको कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब चाहे वो काम अपने आप हो जाएगा, आपको करने के, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, वो काम अपने आप नेचुरली हो जाएगा। तो दैट इज वाई यू डू नॉट हैव टू कंप्लेन, चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन यू मस्ट नॉट कंप्लेन ये स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे देखिए एक जादू है, एक मैजिक है। पॉजिटिव केसेस में हैव टू ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और नेगेटिव केसेस में मस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये तो आपका हो गया सेमी मॉडल्स। अब चले ये पास्ट मॉडल्स में। ये देखिए शुड, वुड, कुड और माइट को हम लोग पास्ट मॉडल्स कहते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि सेल का शुड, विल का वुड, मे का माइट और कैन का कुड, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिपेंडेंट एक डिफरेंट मॉडल है। ये अलग बात है कि कुड जो है ना कैन कब के प्रेजेंट की एबिलिटी, कुड पास्ट की एबिलिटी शो करता है, बट कुड का वो एक यूज है। मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वाले वीडियो में अच्छी तरह से बता दिया हूँ। कुड का वो एक यूज है, कुड कैन का फ्लैटली पास्ट फॉर्म नहीं है। तो ये सारे जनरली पास्ट के रूप में लिए जाते हैं, ये इसको मे का पास्ट माना जाता है, क्योंकि माइट एक सेंस में मे की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको पास्ट में ट्रांसफर कर सकता है कि यू मे फॉल, आप गिर सकते हैं, यू माइट फॉल, उस दिन आप गिर सकते थे, एक यूज है। बल्कि माइट का दूसरे अलग अलग यूज है। माइट आई कम इन सर, एबिलिटी के लिए, सॉरी परमिशन के लिए यूज हो रहा है। माइट से जो है वीकर पॉसिबिलिटी भी आता है, ऐसा हो भी सकता है, इट माइट हैपन। प्रेजेंट में भी यूज होता है, प्रेजेंट में बोल सकते हैं इट माइट हैपन, हो भी सकता है, इट मे हैपन, ज्यादा पॉसिबिलिटी। मैं आपको ये डिस्कस कर चुका हूं। मैं यहाँ जो बताने आया हूं आपको कि किसी भी पास्ट मॉडल के साथ अगर मैं हैव प्लस V3 लगा दूं तो सपोजिशन का केस बनता है, कल्पना का केस। कल्पना मतलब जो रियलिटी हुआ नहीं, केवल हमने ऐसा सोचा। शुड के साथ अगर हैव लगा दे V3, यू शुड हैव कम, मुझे मेरे पास आना चाहिए था, एक ड्यूटी, एक ड्यूटी की तरह तुम्हें आना चाहिए था। या आप कह सकते हो कि एक एडवाइस है, ड्यूटी है, एडवाइस। आपको मैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वाले चैप्टर में भी बताया तो कि शुड जो है ड्यूटी या एडवाइस के लिए यूज होता है। तो ये हो जाएगा पास्ट के, आना चाहिए था। अब देखिए वुड हम लोग कल्पना करते, अगर तुम आए होते, यू वुड हैव कम, मैं तुम्हारी मदद किया होता, आई वुड हैव हेल्प यू, किया होता, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। कुड एबिलिटी के साथ तुम आ सकते थे, मतलब कि तुम सक्षम थे, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी, तुम आ सकते थे, यू कुड हैव डू इट, आप चाहते तो कर लेते, आप कर सकते थे, आप सक्षम थे ये करने में, ये हो गया कुड हैव। और माइट हैव में दो बातें, आप आ सकते थे, पॉसिबिलिटी मतलब चांसेस थे, मतलब आप अलाउड थे, आपको परमिशन था, आपको कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ पे देखिए आ सकते थे मतलब एबिलिटी, आप सक्षम थे। और यहाँ पे माइट हैव, यू माइट हैव कम मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब आपकी क्षमता थी, आप चाहते तो कर सकते थे, ये पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन यहाँ दो बातें हैं, देखिए आ सकते थे और आए होंगे। जैसे आप लोग कई बार देखिएगा, बहुत सारे जगह पे लोग बोलते हैं यू माइट हैव सीन दिस फिल्म, यू माइट हैव हर्ड दिस सॉन्ग, आप ये गाना सुने होंगे, आप ये गाना सुने होंगे, तो उस केस में भी हम लोग माइट हैव यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका पास्ट मॉडल। हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लोग सपोजिशन का केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे केसेस देखिए कल्पना की है, हुआ नहीं है काम, हम केवल सोच रहे हैं। तुम्हें आना चाहिए था मतलब नहीं आया, तुम आए होते नहीं आया, तुम आ सकते थे मतलब नहीं आया, और तुम आ सकते थे, तुम ये काम कर, यू माइट हैव डन इट, तुम ऐसा कर सकते थे, क्या है? काम हुआ नहीं, केवल कल्पनाएं हो रही है। एक चीज मैं यहाँ पे और मैं कुछ किताबों में देखा हूं, याद रखिएगा, नीड, नीडंट हैव डन, नीडंट हैव डन और डिडंट नीड टू डू,
इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज, एक बड़ा यूजफुल चीज मुझे कुछ किताबों में मिला है, जेसी नेस्फिल्ड में भी है, थॉमसन मार्टिनेट में भी है, और एक सुल्तान चंद की किताबें, ग्रामर की किताबें भी ये देखने को मुझे मिला है। इसको याद रखिएगा, नीडंट हैव डन, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। यू डिडंट नीड टू डू, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। दोनों ही एक ही बात है। फिर दो यूज क्यों है, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस क्यों है? एक्चुअली नीडंट हैव डन मतलब कि नहीं करना चाहिए था, नहीं करने की जरूरत थी, मतलब कि कर लिया। जब आप कर लिए तब कहिएगा कि नहीं करने की जरूरत थी, लेकिन आपको करने की जरूरत थी ना, आपका आपने किया नहीं, तो तब आप बोलिएगा नॉट डन। जब आपने नहीं किया तब आप बोलिएगा कि आई डिडंट नीड टू डू। जब नहीं किया आपने, जैसे कि बारिश, छाता लेकर आ गए, बारिश नहीं हुई, तो आप बोले कि आई डिडंट हैव ब्रॉट अम्ब्रेला, जरूरत नहीं थी, लेकर आ गए तब बोलेंगे। और आप छाता लेकर नहीं आए, बारिश भी नहीं हुआ, तो बोले कि आप यू आर नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला, बोला सर आई डिड नॉट नीड टू ब्रिंग, लाने की जरूरत नहीं थी, मौसम तो साफ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मुझे थोड़ा सा अनकॉमन समझने लायक ये सेंटेंस लगता है। ये स्ट्रक्चर प्लीज याद रखिएगा। ये हमारा हो गया आपका आज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फिनिश। प्लीज प्लीज अपना पूरा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।